आइए दोस्तों, शुक्र है, शुक्रवार है। एपिसोड 2 में आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पे सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की नजरें हैं। वही, क्या निफ्टी 19,000 जाएगा? तो उस पे तो बात करेंगे ही। सेकेंड, आज हम एक स्टॉक पर भी डिस्कशन करेंगे। क्या एक स्टॉक में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे? तो उस पे भी जरूर बात करेंगे। थर्ड, उसके पहले एक मार्केट पे अपडेट ले लेते हैं। इस वीक आरबीआई की पॉलिसी आई जिसमें आरबीआई ने 0.25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक किया। फेड की पॉलिसी आई, फेड ने भी 0.25 बेसिस से रेट हाइक किया, इंटरेस्ट रेट हाइक किया। इस वीक मार्केट में भी आप देख सकते हो Q3 का जो रिजल्ट सीजन है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। 14 फरवरी या 15 फरवरी तक आखिरी जो भी बचे कुछ नतीजे हैं वो भी आ जाएंगे। तो Q3 का रिजल्ट सीजन भी खत्म हो गया है। आप ये भी देख सकते हो इतने सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। लास्ट आखिरी शुक्रवार को भी निफ्टी 17,800 पे था। इस शुक्रवार भी निफ्टी 17,800 पर ही है। तो क्या ये कोई तूफान है या ये उसके आने के पहले की कोई शांति है? तो इसे समझने के लिए चलिए चार्ट्स देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने 2020 में एक लो लगाया था जो कि था 7583 का। वहां से हमने एक बुल रन देखा था जो कि 2021 में उसने एक टॉप मारा जो कि ऑलमोस्ट था 18,600 का। 18,600 जाने के बाद हमने बाजार में एक पहला करेक्शन देखा था जो कि अक्टूबर 2021 में आया था। तो चलिए आज जो एनालिसिस करने वाले हैं वो अपने आप में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक बहुत ही क्लियर आइडिया मिलेगा कि निफ्टी आने वाले दिनों में कर क्या सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी का ये डेली चार्ट है। आइए आप ये देखिए, निफ्टी 2021 में एक टॉप लगाता है 18,600 का। वहां से पहला करेक्शन बाजार देता है जिसमें बॉटम बनता है बाजार का ऑलमोस्ट 16,410 का। इसको बनने में कितने दिन लगे? 62 डेज। और बार कितने कैंडलस्टिक मतलब कितने टोटल कारोबारी दिन लगे जिस दिन निफ्टी ने ट्रेड किया है वो है 42 डेज। ठीक है, अब आइए, यहां से हमने एक रिकवरी दिखाई। अब हम आते हैं अपने सेकंड। आप देखिए, उसके बाद एक रिकवरी दिखा के हम जनवरी 2022 में 18,350 तक पहुंचे। उसके बाद हमने एक वापस एक करेक्शन लिया और इस करेक्शन का बॉटम हमने लगाया ऑलमोस्ट जाके 15,600 के पास में। प्रिसाइजली बोले तो 15,671। इसको कितने दिन लगे? इसको टोटल लगे 48 दिन। तो पहला वाला को था 62 दिन, दूसरा वाला को लगा 48 दिन। कितने बार्स लगे, कितने कारोबारी सत्र लगे? टोटल 32 दिन, 32 डेज। अब आइए, वहां से फिर हमने एक रिकवरी देखी और इस रिकवरी में हम पहुंच गए 18,100 तक। इन तीनों, ये जो तीन डाउनफॉल आए बाजार में, इसका भी रीजन भी मैं बता देता हूं। 2021 में जब हम गिर रहे थे तो बाजार को यह चिंता सताने लगी थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है ग्लोबली। चलिए ठीक है, वो पचा ही रहा था बाजार और रिकवर कर ही रहा था कि यहां यूक्रेन और आपका रशिया का टेंशन स्टार्ट हो गया। तो उस चक्कर में बाजार ये वाला फॉल दिखा दिया। अब यूक्रेन और रशिया से फिर उभर ही रहे थे। अप्रैल 2022 आया जिसमें निफ्टी ने 18,114 का हाई लगाया। आप देख सकते हो फिर वहां से गिरना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें दो कारण थे। इसमें था कॉम्बिनेशन, रेट हाइक भी हो रहा है और यूक्रेन और रशिया भी लड़ रहे हैं। मतलब ये एक अलग समावेश बन गया था बाजार में, मंदी का दौर चल रहा था, डर बहुत था बाजार। निफ्टी तो फिर भी बहुत कम गिरा, बाकी बाजार तो बहुत ज्यादा गिरे थे उस टाइम पे। आप देख सकते हो 4 अप्रैल 2022 से हमने एक करेक्शन दिखाई जिसका कि हमने बॉटम लगाया जून में जो था 15,183 का। इसको कितने दिन लग गए? इसको लग गए ऑलमोस्ट 77 डेज। मतलब आप देखिए, जब हम 2020 से जो चढ़ के आ रहे हैं ऊपर, ये सबसे बड़ा करेक्शन था जिसमें हम लोगों ने 77 डेज तक की गिरावट दिखाई। और इसको कितने कारोबारी सत्र लगे? 52 सत्र लगे, इसमें 52 बार्स। अब आइए, यहां से रिकवरी हुआ और अब निफ्टी ने पहली बार अटेम्प्ट किया एक हायर हाई बनाने का। इस गिरावट को जो अब लोअर लोज बना रहा था निफ्टी, एक
2 और ये 3, आप चार्ट पर देख सकते हो, ये 3 नंबर पे है। अब इसको अटेम्प्ट किया पहली बार निफ्टी ने अक्टूबर में, फिर यहां पे वापस थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बनने लगा, लेकिन इस बार बुल्स ने ठान ली थी कि नहीं, इस बार तो गिरने नहीं देंगे, और ले बाजार चला वहां से, जिसने आप और नवंबर 2022 में, सॉरी मिस्टेक, नवंबर 2022 के एंड में इस तेजी को खत्म की, इस तेजी को खत्म की, सॉरी। अब आप देखिए क्या हो रहा है। तो हम जो दिसंबर से जिस करेक्शन में है, 1 दिसंबर से, और अभी जो हम लोगों ने बजट के बाद जो लो लगाया है, इसको कितने दिन हो गए हैं? इसको हो गए 62 डेज। आप देखिए एवरेज में अगर आप देखोगे ना, तो यहां 62 डेज का फॉल आया, यहां 48 डेज का फॉल आया, यहां 77 डेज का फॉल आया। तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं निफ्टी जो ये 17,800 को नहीं छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है कि यहां से वापस बाजार ऊपर की चाल पकड़ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें दो चीज का कंफर्मेशन लगेगा। एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो ऊपर से गिर के आ रही है, आप देख सकते हो चार्ट पे, ये 1 दिसंबर से लेके फिर यहां पे हमने 14 दिसंबर को उसे टच किया, फिर यहां पे हमने 24 जनवरी को एक बार ट्राई किया, अडानी वाला अडानी वाला इशू से पहले। और यहां पे इसका जो सपोर्ट्स है आप देख सकते हो 1, 2 और ये 3। अगर अब निफ्टी वापस अटेम्प्ट करता है इस बार इस लाइन को ब्रेक करने का, जो कि आएगा ऑलमोस्ट अराउंड 18,000 इस बार, तो निफ्टी श्योर है ये अटेम्प्ट की इस बार तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ जरूर चढ़ जाएंगे। दूसरा चीज आप यहां पे देख सकते हो, मैं यहाँ 280R लगा रहा हूं, मैं यही यूज करता हूं और कुछ नहीं यूज करता हूं। ये देखिए, अब 280R से बढ़िया इंडिकेटर मुझे तो कुछ नहीं लगता है। आप यहां देख सकते हो जहां 280R टूटा 9 दिसंबर को, उसके बाद एक भी दिन नहीं है निफ्टी 280R के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 280R पे कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस है 1, यहां पे आप देख सकते हो कंटिन्यूअस स्ट्रगल दिख रहा है अपने को, यहां पर भी आप देखिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल है। बजट के पहले और ये अदानी वाला इशू के पहले भी हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन नहीं, उसे छुआ ही नहीं है अभी तक हमने। और इस बार अब ये गिर गिर के आ गया है 17,986 पे, तो हम 18,000 मान लेते हैं राउंड फिगर में। इस बार अगर बाजार 18,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, तो हम ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि यहां से बाजार ऊपर का चाल जरूर पकड़ सकता है, जिसमें हम 19,000 के स्तर भी आने वाले दिनों में देख पाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं अब दूसरे स्टॉक पे। निफ्टी में तो हमने देख लिया कि बाजार कहां जा सकता है, लेकिन अब एक स्टॉक पर भी बात करते हैं जो कि टेक्निकल चार्ट्स में ठीक बेखूबी यहां निफ्टी की तरह ही एक ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है। आइए, स्टॉक का नाम है कार ट्रेड। आप जानते हैं 2021 में जब ये नए नए आईपीओ नई नई कंपनी आ रही थी आईपीओ लेके, तो कार ट्रेड भी आया था। और कार ट्रेड का जो आईपीओ है ये भी एक फ्लॉप आईपीओ ही था, जिसने इन्वेस्टर्स का पैसा को बहुत ज्यादा इरोड किया है। तो 2021 अगस्त में इसकी लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद हाई बना 1618 का, और वहां से आप देख सकते हो कंटिन्यूअस गिरते गिरते स्टॉक पहुंच गया 460 पे। तो अब क्या हो रहा है, पहली रिकवरी 460 से आने की कोशिश की स्टॉक ने फरवरी 2022 में, लेकिन ये यूक्रेन, इंटरेस्ट रेट और आपका फिर ये सब स्मॉल कैप मिड कैप्स में सेलिंग, वो स्टॉक्स को ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हो स्टॉक ने वही सपोर्ट लिया है, वही 460 के एरिया पे वापस से। और यहां पे हम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें कि ये रहा आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड, और ये आपका हो गया राइट शोल्डर। और आज इसके ऊपर क्लोजिंग भी आई है। तो टेक्निकल चार्ट्स के नजरिए से देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि पहला अटेम्प्ट है यहां बेस को कंफर्म करने का, 460 वाले बेस को कंफर्म करने का, और उसके बाद एक नई चाल ऊपर के तरफ दिखाने की कोशिश स्टॉक ने की है। स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस जो 515 के आसपास का था उसको भी तोड़ा है, और सक्सेसफुली आज फ्राइडे के दिन उसने 525 की क्लोजिंग दी है।
अगर स्टॉक यहाँ पे अगर 500 और 475 के स्तर को अगर होल्ड कर जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में बहुत ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। आप देख सकते हो स्टॉक में नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 625 तक है ही नहीं, कुछ पूरा खाली है डब्बा। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ पैटर्न हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर ये इंटैक्ट रहता है तो, अगर ये बेस इंटैक्ट रहता है, अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो एक बार हम उसमें देख लेते हैं 280R भी लगा के। तो 280R में देखिए यहां पे भी एक कंफर्मेशन है, पहला बार अटेम्प्ट किया 280R को ब्रेक करने का, उसके बाद आप ये देखिए स्टॉक ने इसे रिस्पेक्ट किया है, स्टॉक नहीं गया इसके नीचे और स्टॉक ने पिछले हाई को भी ब्रेक किया है। तो अगर ये स्टॉक इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 600 के लेवल्स भी स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के आधारित पर मैं बोल रहा हूं, इसमें मेरी कोई निजी निवेश नहीं है, कोई मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, कोई मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक नहीं है, जस्ट एक मैं टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। तो ये था आज का निफ्टी स्टॉक पे चर्चा। आने वाले दिनों में समझेंगे कि निफ्टी कहां जा रहा है, निफ्टी की अगली चाल क्या हो सकती है। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार को। थैंक यू।